सुदर्शन चक्र मारण मंत्र साधना एक अत्यधिक शक्तिशाली और गूढ़ साधना है, जिसका उद्देश्य जीवन में आने वाली गंभीर बाधाओं, असाध्य रोगों, शत्रुओं और अन्य नकारात्मक शक्तियों का नाश करना है। इस साधना का केंद्र बिंदु भगवान विष्णु का दिव्य हथियार सुदर्शन चक्र है, जिसे त्रिकाल विजयी और अपराजेय माना जाता है। यह साधना केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयुक्त होती है जो इसे सही तरीके से विनम्रता और गुरु मार्गदर्शन में संपन्न करते हैं। आइए इस साधना की गहराइयों में जाएं और जानें कि किस प्रकार यह हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। सुदर्शन चक्र का महत्व। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का प्रिय और दिव्य अस्त्र है, जो सभी प्रकार के शत्रुओं और नकारात्मकताओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह चक्र 108 दांतों से युक्त होता है और इसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि यह शत्रुओं का नाश करने के बाद पुनः भगवान के पास लौट आता है। सुदर्शन चक्र का प्रतीक जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं का नाश करना और कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है। इसका संबंध न केवल शत्रुओं से है, बल्कि जीवन में उत्पन्न होने वाले रोग, मानसिक तनाव, नकारात्मक शक्तियों और जीवन की अन्य कठिनाइयों से भी है। सुदर्शन चक्र मारण मंत्र। सुदर्शन चक्र के दिव्य प्रभाव के पीछे जो प्रमुख शक्ति है वह है इसका मंत्र। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। इसका जाप नियमित रूप से करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति हर प्रकार की बाधाओं, रोगों और शत्रुओं से सुरक्षित रहता है। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय पराया परम पुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्रयंत्रोषध्यस्त्र शस्त्राणि औषधा विषा आभिखरा अस्त्र शस्त्राणि संहारा संहारा मृत्युर्मचाया मचाया। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय। हूम फट दीप्तरय ज्वाला परितय सर्वे विक्षोभना कराया। ओम पहात पारा ब्रह्मणि परम ज्योतिषी स्वाहा। ओम नमो भगवती सुदर्शनाय। ओम नमो भगवती महासुदर्शनाय। महाचक्राया महाज्वालाय सर्व रोग प्रशमन्या कर्मा बंधा विमोचनाया पदाधि मास्था पर्यंत वादा जनित रोगों, पिता जनित रोगों, दाठु संकाली कोठ भा नाना विकारे रोगों नासाय नासाय पर समय आरोग्या देही देही। ओम सहस्रा हम पहात स्व श्री सुदर्शन चक्र विद्या। मंत्र की साधना विधि। सुदर्शन चक्र मंत्र की साधना एक विशेष प्रक्रिया है जिसे ध्यानपूर्वक और नियमों का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। साधना की शुरुआत स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने से होती है। इसके बाद सफेद वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर बैठें और भगवान गणपति की आराधना से प्रारंभ करें। गणपति मंत्र का एक माला जाप करने के बाद ही सुदर्शन चक्र मंत्र की साधना आरंभ करें। इस साधना में कुल 11,000 मंत्रों का जाप करना होता है। यह जाप 7 या 11 दिनों में पूर्ण किया जा सकता है। प्रतिदिन 11 माला मंत्र जाप करना उपयुक्त होता है। साधना के दौरान हर दिन दिए जा रहे ध्यान मंत्र का स्मरण करें। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम सुदर्शनम महावेगम गोविंदस्य प्रियायुधम ज्वलत पावक साड़काशम सर्वशत्रु विनाशन कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत भक्तानाम भय भंजनम साडंद्रा में जयदन तस्माध्याये देवन सुदर्शनम। सुदर्शन रक्षा कवच। जब साधना संपन्न हो जाती है तब साधक को सुदर्शन रक्षा कवच का जाप करना चाहिए। यह कवच व्यक्ति को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं और अन्य बाधाओं से बचाता है। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम सुदर्शन चक्राय शीघ्र आगच्छ मम सर्वत्र रक्षय स्वाहा। साधना के समापन पर रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए और सुदर्शन चक्र की प्रतिमा या तस्वीर के सामने नियमित रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। रोग निवारण हेतु सुदर्शन चक्र मंत्र। लंबे समय से चले आ रहे किसी असाध्य रोग से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु या दत्तात्रेय की प्रतिमा के समक्ष इस मंत्र का जाप किया जाता है। एक माला यानी 108 बार मंत्र जाप करने से पहले श्री सुदर्शन चक्र का विधिवत पूजन किया जाना चाहिए।
इसके बाद इस पूजन के दौरान रखे गए जल का रोगी के चारों ओर छिड़काव किया जाता है, जिससे रोग निवारण में सहायता मिलती है। इस प्रक्रिया से औषधियों को भी अभिमंत्रित किया जा सकता है, जिससे उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। बाधा मुक्ति और सुरक्षा हेतु सुदर्शन मंत्र सुदर्शन चक्र मारण मंत्र साधना एक अत्यधिक शक्तिशाली और गूढ़ साधना है, जिसका उद्देश्य जीवन में आने वाली गंभीर बाधाओं, असाध्य रोगों, शत्रुओं और अन्य नकारात्मक शक्तियों का नाश करना है। इस साधना का केंद्र बिंदु भगवान विष्णु का दिव्य हथियार सुदर्शन चक्र है, जिसे त्रिकाल विजयी और अपराजेय माना जाता है। यह साधना केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयुक्त होती है जो इसे सही तरीके से विनम्रता और गुरु मार्गदर्शन में संपन्न करते हैं। आइए इस साधना की गहराइयों में जाएं और जानें कि किस प्रकार यह हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। जीवन में यदि कोई व्यक्ति गंभीर बाधाओं से जूझ रहा हो, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो या व्यक्तिगत जीवन में, तो सुदर्शन चक्र मंत्र की साधना उसे इन बाधाओं से मुक्ति दिला सकती है। यह साधना किसी शुभ मुहूर्त में की जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष बैठकर 18 बार सुदर्शन चक्र मंत्र का जाप करें और चक्र को भगवान के चरणों में 3 दिनों तक रखें। उसके बाद चक्र को गले में धारण करें, इससे साधक की रक्षा होती है। साधना में सावधानियां। सुदर्शन चक्र मंत्र साधना अत्यधिक शक्तिशाली होती है, इसलिए इसे करने से पहले कुछ सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। पहला, गुरु मार्गदर्शन। यह साधना किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए। बिना सही मार्गदर्शन के इसे करने से अनचाहे परिणाम हो सकते हैं। दूसरा, सफेद वस्त्र का महत्व। इस साधना में सफेद वस्त्र का विशेष महत्व होता है। साधक को हमेशा सफेद वस्त्र पहनकर ही साधना करनी चाहिए। तीसरा, सकारात्मक उद्देश्य। इस साधना का उपयोग कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। इसका उद्देश्य दूसरों की भलाई, रक्षा और कठिनाइयों का निवारण होना चाहिए। चौथा, नियमितता। मंत्र जाप को नियमित रूप से और विधि अनुसार ही करना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता से साधना का फल विपरीत हो सकता है। पांचवा, पूरे मंत्र का जाप। इस साधना के दौरान पूरे मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। इसे एक बैठक में पूरा करना सर्वोत्तम होता है। साधना के दौरान भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या दत्तात्रेय की तस्वीर के सामने बैठना चाहिए। छठा, समय का पालन। सुदर्शन चक्र मंत्र का जाप करने का सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे का होता है। ग्रहण काल और पूर्णाहुति। साधना के 11 दिनों के बाद ग्रहण काल के समय मंत्र का 11 बार पुनः जाप करना चाहिए। साधना की पूर्णाहुति 1008 आहुतियों के साथ हवन करके की जाती है, जिससे मंत्र साधना पूर्ण होती है और इसका प्रभाव साधक के जीवन में दीर्घकाल तक बना रहता है। मित्रों, सुदर्शन चक्र मारण मंत्र साधना एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य जीवन में आने वाली गंभीर समस्याओं का समाधान करना है। यह साधना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है और इसका उपयोग केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।